नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा अज़ल से ही बाग़ अदन का वो माहौल और वही सारा जो उसने बनाया, सब कुछ जैसे बनाया और उसी तरह चाहता है कि दुनिया फिर से उसी जगह पे आ जाए और उस माहौल में आ जाए जहाँ पे ना इब्लीस है, ना हो, ना गुनाह हो, ना इंसान खुदा से दूरी में हो, बल्कि खुदा उनके साथ रफ़ाकत रखे और खुदावंद उनके साथ हर वक्त बात करे। और हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने ख़ास तौर पे इस बात को बार बार कहा है कि खुदा का जो बहुत बड़ा जो एक ट्रेट कह लें, खूबी कह लें, वो ये है कि वो मोहब्बत का खुदा है। और फिर दूसरी बात उसमें कि वो मुआफ़ करने वाला खुदा है। तो आज हम जब बात करेंगे कि कैसे खुदा ने इंसान को बार बार मुआफ़ करते हुए वो अहद उसके साथ किए, अहूद रादर बहुत से अहद किए गए और वो अहद फिर खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरा करता रहा। और पिछले दिनों हमने ये प्रोग्राम पहला सिलसिला इसका शुरू किया था कि अहद इब्राहिम कैसे यीशु मसीह में पूरा होता है, और हमने इसके ताल्लुक़ से बात की थी। और फिर हमने बात की थी कि पिछले प्रोग्राम में कि ये जो नया अहद है जो यीशु मसीह ने के वसीला से हुआ, जिसके लिए यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ वो आखिरी फसा खाई तो उन्होंने कहा, प्याला देते हुए कहा कि ये प्याला लो और इसमें से पियो और ये मेरे खून में नया अहद है। तो हमने बात की थी कि ये नया अहद क्या है जिसके ताल्लुक़ से जो है खुदावंद का कलाम हमें बताता और सिखाता है। सो ये ख़ास तौर पे इस सारी बातचीत जो आज भी हम करेंगे, हम बात करेंगे कि खुदा बार बार हमें इन सारी बातों में और हम इन सारे कलाम की जो सच्चाइयों में आगे लेके जाना चाहता है ताकि हम जानें और सीखें और हमें इसमें आगे बढ़ते हुए उस जगह तक पहुंच जाएं जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और आज हम बात करने को हैं नया अहद और कलीसिया कि जब ये नया अहद यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंच गया और कलीसिया यानी ईमानदार लोगों की जमात कैसे अब इसको आगे लेके जाएगी, आगे लेके जा रही है, और क्या उनके पास ऐसी ख़ास बात है जो दुनिया को वो दे सकते हैं। आज इस पे हम बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिस्टर पैम मुनीर। सिस्टर पैम मुनीर जो है वो खुदावंद की बहुत अच्छी खादमा हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि ग्लोरी टीवी पे जो स्काई नेटवर्क पे और दुनिया में बहुत से और नेटवर्क्स पे जाता रहा बहुत साल, तकरीबन 15 साल वो इस पर सारे चैनल को इंटरनेशनली इस तरह चलाते रहे और अभी भी फेसबुक पे ग्लोरी टीवी का चलता है। और फिर इसके साथ साथ वो अपना प्रोग्राम रेवोल्यूशन टीवी पे पेश करती हैं। इसके ताल्लुक़ से अभी वो ख़ुद भी आपको बताएंगी और हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आ चुकी हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सिस्टर पैम, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और हमेशा खुशी होती है आपके साथ। मुझे याद है कि आज मैं होस्ट हूँ और 2003 में जब पहला प्रोग्राम किया था तो आप होस्ट थी और मैं पाकिस्तान से आया था और लाहौर में मुझे बहुत बड़ा एक इवेंट किया था, क्रूसेड किया, और उसके बाद आपने मुझे लिया था रेवोल्यूशन टीवी पे ही, और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से भी अगर कुछ बताना चाहें और आज के इस जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जो नया अहद है और कलीसिया, इसके ताल्लुक़ से भी ज़रूर बात कीजिए। सबसे पहले आपको शलोम और हमारे सारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को बड़े प्यार से और खुशी से बड़ी इज़्ज़त के साथ देखते हैं। और मैं भी एवरी नाउ एंड देन जब चांस मिलता है ज़रूर प्रोग्राम्स को देखती हूँ कि जो खिदमत खुदा के खादिम कर रहे हैं दिल की सच्चाई से करते हैं। बहुत मेहनत होती है, बिहाइंड द सीन्स बहुत एफर्ट डालनी पड़ती है। तो इसके साथ साथ हर जो शख्स है, मैं समझती हूँ खिदमत
کر رہا ہے وہ خداوند کو حاضر نازل جان کر کریں, خدا کے لیے کریں, کیونکہ فلیش بہت ڈسیپٹیو ہے. جو جسم ہے وہ تعریف مانگتا ہے, ٹائٹل مانگتا ہے, بہت کچھ مانگتا ہے, لیکن جو روح ہے وہ خدا سے جڑنا چاہتی ہے, کنیکٹ کرنا چاہتی ہے. یہی بنی اسرائیل قوم کرنا چاہتی تھی, جس کے پہ پاسٹر جیسے فرما چکے ہیں کہ انہوں نے کافی بار اس پہ گفتگو بھی کی ہے. یہ سبجیکٹ کافی لمبا ہے, لیکن اپنے بارے میں بتاؤں تو جیسے بائبل کو جتنا ہم زیادہ اس میں وقت گزاریں یا زیادہ اس کو سیکھنا چاہیں, اتنا ہی لگتا ہے ہم نے کم سیکھا ہے. میرے ساتھ ایک کولیگ ہیں ٹم وینس, اور جب میں ان سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 30 سال سے میں میڈیا منسٹری میں ہوں, اور میں نے میرے 3 یعنی کہ جیسے گاڈ ڈے پروگرام, پریچنگ پروگرامس ہوتے ہیں ہفتے کے, تو کہتا ہے کئی بار مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب کچھ ہے ہی نہیں, خداوند میں کیا بائبل میں سے اس ویک کوئی سبجیکٹ تیار کروں کہ جس سے کسی کو برکت ملے. تو کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں جب بیٹھتا ہوں خداوند میں تو میں خدا کے کلام میں سے تلاش کرتا ہوں, تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے خدا نے مجھے یعنی کہ اپنا آپ اس طریقے سے ریویل کیا ہے کہ میری روحانی بھوک جو ہے اور بڑھ گئی اور پیاس بڑھ گئی ہے. اسی طرح سے بے شک میں نے اور میرے ہسبینڈ نے, سرفراز جو ہے گاسپل سنگر ہیں, بہت انہوں نے اپنی ان کی اچیومنٹ ہے اس فیلڈ میں گاسپل سنگنگ میں, اور ریڈیو پاکستان سے وہ انہوں نے اپنا جو کریئر شروع کیا تھا. اس کے بعد پھر جب خدا میں آئے تو خداوند کے لیے انہوں نے بہت سارے گیت, زبور, بھجن گائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میری جب ملاقات ان سے ہوئی تو میری زندگی بھی بدل گئی. حالانکہ نان کرسچن بیک گراؤنڈ تھی میری, اور لارڈ جیسس نے بہت کرم کیا میرے اوپر اور مجھے اپنی بیٹی بنایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں نے سب سے اچھا میری زندگی کا یہ پوشن ہے کہ جب میں میرا مطلب پارٹنر, جیون ساتھی جو کرسچن تھا, اس نے مجھے یعنی دنیاوی لحاظ سے تو میں بہت ایکٹیو تھی, بالی ووڈ فریک, جیسے ہم ہوتے ہیں جب ینگ ہوتے ہیں اور آئیڈلائز کرتے ہیں ان چیزوں کو. لیکن میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا میں آنے کے بعد خدا نے مجھے بھرپور زندگی دی ہے. بے شک وہ اس کو میں نے میڈیا کے ذریعے شیئر کیا ہے یا ریفلیکٹ کیا ہے, ویدر تھرو ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز اور جسٹ ان فلیش ود ون انادر, یا مطلب فیس ٹو فیس ہو کے. لیکن اس میں سارا خدا کا جلال ہے. میں سمجھتی ہوں کچھ بھی کریں ہم, بے شک میڈیا منسٹری ہو, بے شک گھر میں بیٹھ کر دعا ہی کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے بہت سارے ماحول کو چینج کر سکتے ہیں. سو ہر پاسٹر کی, ایونجلسٹ کی, اپوسل کی, پروفٹ کی زندگی, وہ اس کی اچیومنٹ تو جو ہے ہی ہے دنیا پہ ہے, لیکن جو آسمان پہ خزانہ جمع کرایا نا وہ ریفلیکٹ زیادہ ہونا چاہیے. سو آئی ایم اے گریٹ بلیور ان دا ورڈ آف گاڈ, اینڈ آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو لارڈ کہ آج ہم خدا کے خادم کے ساتھ بیٹھ کر اور گہرائی میں اس کشتی میں بیٹھیں گے جس میں لارڈ جیسس ہمارے ساتھ اور ان سے سیکھیں گے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھا طریقے سے اس کو بیان کیا, بتایا. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر آپ کے لیے ہے. آپ اس کو جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ ضرور شیئر کیجئے. ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے, اور یوٹیوب پیج کے اوپر آپ کو ہمارے ساڑھے 300 سے زیادہ پروگرام ملیں گے جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ hoshana.live ہے, آپ اس کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا پاک زندگی پیج ہے, آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. زندگی ٹی وی کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. زندگی ٹی وی کا ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ آپ اس کے اوپر نہ صرف یہ پروگرام بلکہ اور پروگرام بھی جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام یہ آپ کو ملے گا, اور آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے تاکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ نہ جانے کتنوں کے لیے باعث برکت بن جاتے ہیں, زندگیاں بدل جاتی ہیں, اور پھر آپ اس برکت کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ اس پروگرام کو انسٹاگرام پہ بھی ضرور شیئر کیجئے, اور وہاں پہ بھی جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ شیئر کیجئے تاکہ کلام کی سچائیاں دنیا تک پہنچ سکیں. سسٹر میم, آج جب ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں تو اس میں خاص طور پہ جو ہمارا یہ عنوان ہے, سبجیکٹ ہے نیا عہد. اور ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی تھی کہ کیسے خدا نے جو ابراہیم کے ساتھ عہد کیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ پہلے کہا کہ میں تیرے یہ تمام قبیلوں میں تو باعث برکت ہوگا. پھر خدا نے کہا کہ تو تمام جو ہے قوموں میں. تو خدا نے اس کو اپنے عہد کو ایکسپینڈ کیا. اور پھر ہم نے ایک اس پہ بات کی پچھلے پروگراموں میں
کہ یہ تب ابراہیم خود تو تمام قوموں کے لیے باعث برکت نہ ہو سکا، لیکن خدا نے کہا تھا کہ میں تیری نسل سے، اور یسوع مسیح کا جو ہے اس نسل میں سے آنا، اگر آپ انجیل مقدس دیکھیں، متی کی انجیل پہلی آیت میں بھی لکھا ہے کہ ابراہیم اور پھر جو یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم، تو یہ ایک سلسلہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، اور اس میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے جب یہ عہد ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ہوتا ہے تو یہ تمام قوموں کے لیے عہد پورا۔ آپ اس کے تعلق سے ذرا بات کیجیے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ نبی تو بہت ہونہار تھے، یعنی کہ پروفٹس کی زندگی کو دیکھیں، لیکن وہ ہے تو سپر تھے، لیکن کہہ لیں کہ کمپلیٹ تھے، لیکن پھر بھی انکمپلیٹ تھے۔ جیسے موسیس کو لے لیں، بہت خداوند کا جو خادم تھا، بڑے بڑے کام کیے اس نے، اور خداوند نے کہا کہ حلیم، سب سے زیادہ حلیم پروفٹ کہلایا، لیکن فیلڈ ٹورڈس ہز ڈیوٹیز۔ تو اسی طرح سے سیموئل کو دیکھ لیں، وہ بھی اس کی فیملی نے کوئی اچھا کردار نہیں دکھایا تو فیل کیا۔ تو یہ جو یہودی لوگ تھے، یہ ایکچولی خدا نے ان کو چنا تھا کہ یہ سچائی، جو جیسے سچا خدا ہے، یاوے ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے والی قوم ہو، اس لیے خدا نے ان کو انڈورس کیا، اسی لیے خدا نے ان کو چوز کیا کہ وہ جو خدا سچا خدا ہے اس کی طرح یہ خدا کے لوگ پیش آئیں۔ لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا، اور نافرمانی آپ دیکھتے ہیں بار بار ہر خادم سے ہو جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہ خداوند ان سے پیار کرنا بند کر دیتا تھا، لیکن اس کا رحم اور فضل، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے، وہ خداوند بدلتا نہیں ہے۔ بے شک نبیوں نے لیٹ ڈاؤن کیا، تو اسی لیے خداوند پھر جو پروفیٹکلی، مجھے پروفیٹک جو پاسٹر جی ایک جو ورڈ ہے، میں اسی سرچ میں رہتی ہوں کلام میں، کہ جو نبوتیں جو فورٹولڈ، جو جس کو ابھی خبر بھی نہیں تھی لوگوں کو، خدا پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ تو نبیوں کے ذریعے جو فرمایا گیا، خاص طور پہ جیرمایا، جس کو آپ نے کور بھی کیا پریویس پروگرام میں، جو نبوت ہے کہ میں ایک نیا عہد باندھوں گا، not that he is forsaking his people, چوزن پیپل، یا ابراہیم کی سیڈ سے جو ان کا خداوند کی لڑی ہے، جو چین بنی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن خداوند نے کہا میں ایک نیا عہد دوں گا آپ کے، جو not to be written on the stones، پتھروں پہ نہیں بلکہ آپ کے دل کے اوپر لکھا ہوگا۔ تو یہ جو فلفل، جیسے ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ کیسے خداوند یسوع مسیح سے پورا کرتے ہیں، اور اسے ہم سمجھ سکیں گے۔ لیکن نبیوں نے آف کورس لیٹ ڈاؤن کیا، وہ نہیں فلفل کر سکے، اسی لیے خداوند کو ایک نیا عہد جو تھا کوننٹ باندھنا پڑا۔ اور اس نئے عہد میں ہم خاص طور پہ ایک بات دیکھتے ہیں کہ جو پرانا عہد اور شریعت تھی وہ گناہوں کو ڈھانپتی تھی، ایسے ہی ہے، اور وہ ختم نہیں ہوتے تھے گناہ، اور اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیا عہد جو ہے یہ یسوع مسیح کے قربانی کے وسیلہ سے، ان کے اپنے آپ کو صلیب پہ میرے آپ کے تمام دنیا کے گناہوں کے لیے کفارہ دے دینے سے، جس کو ہم فضل کہتے ہیں، کہ میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ چیز جو ہم جس کو ہم شاید ڈیزرو نہیں کرتے لیکن خدا ہمیں دے دیتا ہے، اور وہ خدا نے دے دیا دنیا کو۔ دنیا شاید اس بات کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی تھی کہ ان کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی جاتی، اور آج بھی بہت سی قومیں ہیں جو ہر سال قربانیاں چڑھا رہی ہیں، اور ایک ہر سال کے گناہ، اور ان کے لیے بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اور میں جب اس کے اوپر اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مشکل سے 5 یا 10% ان قوموں کے لوگ قربانی چڑھا سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑے مشکل سے، تو باقی بیچارے جو رہ جاتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کا اس فضل کے وسیلہ سے کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی مطلب کہ یہ ایسی امید، اور ایسی امید کی کرن کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی ہلاکت سے ہمیں بچانے کے لیے یہ آ گئے۔ اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا بتائیے گا، عبرانیوں 10 باب اور اس کا پہلا آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزاری جاتی ہیں،
पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं करती। ये हमारे ख़ास तौर पे इस पे कि वो कुर्बानियाँ तो दे देते हैं, कुर्बानियाँ तो चढ़ा देते हैं, लेकिन वो हरगिज़ कामिल नहीं करती। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैंने इसलिए पढ़ा है इसको, बाहवाला पढ़ा है। और इसमें लिखा है, उसके आगे लिखा है कि ये जो है ये कामिल जब नहीं कर सकती तो एहसास गुनाह जो है वो मुसलसल पीछा करता है उनका। सो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करें? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि और मैं इसको बहुत सारे लोग जैसे कहा आपने कि अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और कोई दे सकते हैं कोई नहीं दे सकते हैं, और लेकिन इस बात को समझने के लिए मैं समझती हूँ कि दिल इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यिर्मयाह 29 और 13 में लिखा है कि जब तू अपने पूरे दिल से मुझे चाहेगा, दिल कहाँ है, इसको कभी इसकी आवाज़ सुनी है, ये क्या चाहता है, ये कहाँ रहना चाहता है, इसकी मंजिल क्या है, कभी इस दिल से पूछा है? लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का बंदा कहता है, क्योंकि इसी पे जो प्रोफेसी खुदा ने फुलफिल भी करते हैं इसके थ्रू, लेकिन कहता है कि जब तू अपने पूरे दिल से मेरी तलाश करेगा, इसका मतलब कि जो रियली तू मुझसे चाहता है, तो रियली मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, तो रियली अपने बंधनों को तोड़ना चाहता है, तो रियली जो सेट फ्री होना चाहता है, तो खुदावंद क्या कहता है कि वो दूर नहीं है। कहते जैसे एक फ्रेंड जो हो, अगर वो लॉस्ट हो जाए, वो हम कितनी कोशिश करते हैं कि उसका नंबर कहीं से मिल जाए, वो याद आती है, फिर भूल जाते हैं, फिर याद आता है, क्योंकि प्यार करते हैं हम, क्योंकि उसके साथ वक्त गुजारा होता है। तो बनी इस्राएल कौम का भी इसी तरह से रिश्ता है खुदा उनके साथ। तो जब दोस्त कोई खोया हो तो हम उसे ढूंढ निकालते हैं, इसी तरह दोस्त से कहीं बढ़कर हमें खुदा को पाना है, उसको बताना है कि खुदा कोई खोया हुआ नहीं है। इट्स नॉट दैट ही इज लॉस्ट, वी आर लॉस्ट, सो वी नीड टू फाइंड हिम। और ये जो कॉवेनेंट की जो हम बात करते हैं, ये कानून पे, दैट्स राइट, इन द ओल्ड टेस्टामेंट ये बेस था। ये ब्लेसिंग्स खुदावंद की होती थी कि जो इफ़ यू बी ओबीडिएंट आई एम गोइंग टू ब्लेस यू, इफ यू गोइंग टू डिसोबे मी, मेरी नाफरमानी करोगे तो उसकी सज़ा होती थी। तो इज़राइल को जो खुदावंद ने चुना, यशायाह 42 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, मैं खुदावंद खुदा जो तुझे रास्तबाज खुदा हूँ, बुलाता हूँ तुम्हें। तो अपनी कौम को उन्होंने बुलाया है। इतना ये नहीं कि यहूदी लोग जो थे उन्होंने कहीं पहाड़ों पे गए और सडनली आवाज़ सुनी कि वो अच्छा ये खुदा है कौन, नहीं, ये चुना, ये सारा प्लान था ऑलरेडी खुदावंद की तरफ से। तो उन्होंने खुदावंद ने अपने लोगों को चुना, किस लिए? इज़राइल को, बनी इस्राएल कौम को, एक कहता कौमों के लिए नूर की मानत खुदावंद ने से चुना, ताकि खुदावंद अपना किरदार दिखा सके। खुदावंद अपने आप को कैसे रिवील करेगा? मेरे और आपके ज़रिए ही करेगा ना। तो इसलिए खुदावंद ने जब उन्हें चुना तो खुदावंद ने कहता कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि मैं तुम्हें रास्तबाज बनाना चाहता हूँ। अब ये जो है इसको जो खुदा का अहद है, खुदा ने कहा मैं इंसानों के साथ बांधूंगा, क्योंकि खुदावंद को तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो हमें है जी। तो खुदावंद ने इसलिए खुदा का जो पैगाम है ये नूर बन के यीशु के ज़रिए, ना कि सिर्फ ज्यूज के लिए बल्कि जेंटाइल्स के लिए, हर कौम के लिए जो इस वक्त सांस ले रही है और ले चुकी है और लेने वाली है, उनके लिए ये कॉवेनेंट है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स इस वक्त दुनिया में है, जी, और कलाम मुकद्दस में बार बार ये आता है, यीशु मसीह ने तो खुद अपने शागिर्दों से कहा था कि जाओ तमाम दुनिया में जाके अंजीर की मुनादी करो, और जो ईमान लाए उन्हें बाप, बेटे और पाकुर के नाम से बपतिस्मा दो। और ये जो ईमान लाने वाले हैं, अब उन पे ये फजल हो जाता है। जो हम फजल की बात कर रहे हैं, ग्रेस की बात कर रहे हैं, वो सासे जुर्म को मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। और कलाम मुक़द्दस में यिर्मयाह का पिछली दफ़ा भी हमने दोनों प्रोग्रामों में ये हवाला लिया था, 31 बाब उसकी 30, 31, 32, 33 आयत 34 में। और लेकिन जो 34वीं आयत है उसकी 31वें बाब की, वो बड़ा क्लियरली इसको बयान करती है। लिखा है, और खुदा फरमाता है इसलिए कि मैं उनकी बदकारी को बख्श दूंगा। बख्श देने का मकसद है कि टोटली वो वेव ऑफ कर देना, जैसे वेव ऑफ हो जाता है, लोन्स है, रिटर्न होते हैं, वेव ऑफ हो जाते हैं। और आगे बड़ा लिखा हुआ है खूबसूरत जो बात इसके बाद इसी आयत में लिखी है, और उनके गुनाहों को याद भी नहीं करूंगा। तो ये तो जो पहले अहद वाला सिलसिला था उसमें तो फिर वो याद रहता था, अच्छा अगले साल फिर कुर्बानी चढ़ानी है, फिर माफ़ी मांगनी है, फिर सब कुछ करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है इंसान को ज़मीर को खुदा
साफ कर देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है, और उसको एक गारंटी मिल जाती है इसके लिए। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमारे प्लस नंबर है व्हाट्सएप का ख़ास इसलिए +44 793 117 4775, ये नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है, और इसको हम, अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें इसमें ज़रूर भेजें। और मुझे बताया गया है कि सवाल एक ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, और मैं ये सवाल पढ़ देता हूँ। इसने लिखा है, मेरा नाम इश्तियाक है और मैं एक मुस्लिम तालिब इल्म हूँ, और मेरा बहुत ही सादा सा सवाल है, अगर अहद जदीद यानी न्यू कवनेंट के मकसद इंसान को कामिल हदायत और इलाही शरीयत कामिला तक पहुँचाना था, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इस अहद की तकमील एक आखिरी नबी के ज़रिए हुई हो, जिसमें वही और साफ पाए जाते हों, वही साफ पाए जाते हों जिनका वादा पहले सहाइफ में किया गया था। यीशु मसीह ने कहा था, मैं इसके बाद सिस्टर पैम आपको मौका दूंगा, आप इसका जवाब दीजिएगा। यीशु मसीह जब आए तो एक उन्होंने जो है एक तमसील बयान की थी कि खुदा, एक बागबान ने बाग लगाया और खुदा ने उसमें बार बार अपने बागबान के पास उसने मालिक ने बार बार नौकरों को भेजा कि वो जाके उससे बाग का फल का हिस्सा लेके आए, और उन्होंने उसे मारा, कूटा, रद्द किया, उनको सब कुछ किया। फिर आखिर में लिखा है वहाँ पे कि मालिक ने अपने बेटे को भेजा कि इसे तो वो मेरा वारिस जानते हुए इसके साथ ये सलूक नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है उस तमसील में कि उन्होंने कहा कि यही वो वारिस है, आओ इसको मार डाले, तो उन्होंने उसको मार डाला। और फिर अब वहाँ ये भी लिखा है कि अब मालिक जब आएगा तो वो क्या करेगा, तो यकीनन वो पूरा बदला लेगा, इंतकाम लेगा। ये तफसील असल में क्लियरली बताती है कि नबी आए पहले, उसके बाद मालिक ने, खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और उसके बाद खुदा का खुद आना है, किसी उसके नबी का आना उसके बाद यीशु मसीह ने जो तफसील बताई नहीं थी। फिर दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा, बड़े अच्छा, आपने अपना नाम भी लिखा मुश्ताक भाई, आप इसको बात को गौर कीजिए कि जो आए नबी यीशु मसीह का आना जो था, इतनी कुदरत और इतने जलाल के साथ वो आए थे। 300 से ज़्यादा नबूवतें उनके ताल्लुक से की गई। उसके बाद फरिश्तों ने, लिखा है कि जब वो पैदा हुए तो फरिश्तों ने उनके लिए गीत गाए कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो वो सुलह का पैगाम लेके आए। उन्होंने कोई जंगें नहीं लड़ी, कोई किसी तरह के उन्होंने कब्ज़े मुल्कों पे नहीं किए, औरों पे नहीं किए, औरों को चीज़ों पे नहीं किए, औरों की औरतों पे नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। और ख़ुद उन्होंने एक पाकीज़ा और साफ़ ज़िंदगी गुजारी। लिखा है कि उन पे कोई भी गुनाह साबित ना कर सका, उन बेगुनाह ज़िंदगी, उनकी टोटल बेगुनाह ज़िंदगी थी। तो उसके बाद यीशु मसीह ने जब अपना काम मुकम्मल किया और वो कफ़ारे का काम मुकम्मल किया, तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था, तमाम हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। जब उन्होंने तमाम कर दिया तो उसके बाद किसी की और कोई गुंजाइश है ही नहीं। और इसलिए आप ज़रूर इन चीज़ों को गौर कीजिए। और मैं सिस्टर पैम से कहूँगा कि वो भी ऐसे सवाल थोड़ी सा मैंने पूरा नहीं कैच किया। हाँ जी, सवाल उन्होंने ये किया हुआ है कि कहा है कि जो खुदा ने ये नया अहद दिया है, इसको पूरा करने के लिए क्या खुदा इसकी तकमील के लिए किसी और नबी को बाद में नहीं भेजा उन्होंने कि वो इसकी तकमील करे? उनका इशारा हज़रत मोहम्मद की तरफ है। ज़रूर। अच्छा, जब हम ओल्ड टेस्टमेंट को तो पढ़ते हैं, न्यू टेस्टमेंट में इसका मुझे बहुत अच्छी तरह से जवाब मिला कि खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि ही इज़ द अल्फा एंड द ओमेगा, ही इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट, द बिगिनिंग एंड द एंड। द वेरी लास्ट बुक जो है बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, जब यूहन्ना चाहता था, खुदावंद उसको रिवील करना चाहता, अपने शागिर्द को बताना चाहता था कि अब यीशु कहाँ है, उनका पैगाम क्या है। तो सबसे पहले ये बात हम देखते हैं कि वो अव्वल और आखिर है।
تو جب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں پہلے تو بہت ایماندار ہونا پڑے گا، دوسرا ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، تیسرا ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے خیال کیا ہے، ہمارے ایجنڈا کیا ہے، یہ ساری ہماری جو 5 سینسز ہے یہ کلیئر اور کلین ہونی چاہیے. پھر ہم جو خدا کا پاک اور مقدس کلام ہے اسے لے سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں. پڑھتے تو ہیں ہی لیکن سمجھیں گے تب جب ہم پہلے ایماندار اپنے آپ کے ساتھ ہوں گے. That's the first thing. We got to reduce the flesh. جو اپنی جسمانی خیال ہے، جسمانی سوچیں ہیں، جسمانی طریقے ہیں، اس سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا. پھر جا کے جب یہ خالی ہو جائے گا نا مکان جو جس میں ہم رہتے ہیں، جب یہ خالی ہو جائے، خدا کا خادم کہتا ہے یہ تمبو ہے، ٹینٹ ہے، جب یہ خالی ہو جائے گا تب خدا جو ہے ہماری روحانی آنکھوں کو، روحانی دماغ کو، ہماری سوچوں کو اور ہماری جان روح بدن کو جو ہے پاک صاف کر کے ہمیں یہ باتوں کا علم جو ہے، جو نالج پہلے ہوگی، پھر وزڈم آئے گی اس کے ساتھ. تو یسوع مسیح کی زندگی کو اگر دیکھیں، جنہوں نے جیسس کو ریسیو کیا ہے، ایون ٹوڈے وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، کسی جو بھی ان کا اسٹیٹس ہے، کیسے ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی گواہیوں کو ہم سنیں. تو یہ یسوع میں سب کچھ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب خدا کہتا ہے اسے وہ اول اور آخر ہے تو بیچ میں تو کچھ رہا نہیں، نہ اس کے بعد ہے نہ اس کے پہلے ہے، تو سب کچھ اس میں کمپلیٹ جیسس میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے ٹوڈے یشوع ہمشیہ ایک قوم نہیں بلکہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، ٹرائبز، ٹنگز ہیں، ان میں سے بے شک تھوڑے پرسنٹیج میں ہیں جو زیادہ ہیں لیکن کنفیشن کرتے ہیں کہ وہی الفا اور اومیگا ہے. اسی میں ہی پوری جو توریت ہے سارا فلفل ہوتا ہے. جتنی نبوتیں ہیں، کسی نبی کے لیے، کسی کے لیے اتنی پروفیسیز نہیں ہوئی، پروفٹس نہیں، جو یہودی پروفٹس ہیں. یسایہ کو لے لیں، یسوع کے پیدا ہونے سے پہلے سے 700 سال پہلے ہی فرما دیا کہ کون ہوگا جو گناہوں کو دور کرنے والا ہوگا، مکتی داتا ہوگا، نجات دہندہ ہوگا. اس لیے بہت سمپل اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے خدا کا کلام ایکسپلین کرتا ہے کہ جب شروع سے ہی خدا نے وعدہ کر لیا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ گاڈ از اے کووننٹ کیپر، از اے پرومس کیپر، اور وہ پرومس اپنے کو توڑتا نہیں ہے. اس لیے خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو عہد کیا، جو وعدہ کیا، وہ لہو جس میں زندگی ہے. آپ نے بہت بات اپنے پروگرامز میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. بات یہ جو ہے، جو گناہ ہے، بے شک وہ جھوٹ کا ہے، چوری کا ہے، کسی بھی قسم کی ڈسیپشن کا ہے، گناہ ہے. وہ ایکچولی پرابلم ہے. ساری باتوں کو جو نچوڑ بائبل کا ہے، یہ گناہ سے خدا نفرت کرتا ہے. اسی کو دور کرنے کے لیے، اسی کو ہم سے الگ کرنے کے لیے جو ہے خداوند یسوع مسیح آئے. تو خداوند یسوع مسیح نئی زندگی دینا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. بالکل آپ نے بڑا درست فرمایا. اور خدا گناہ گار سے پیار کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا کے ہمیشہ کی زندگی تک لانا چاہتا ہے، لیکن وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. اور ابھی ہمارے پاس ایک اور سوال بھی آیا ہے. پائی صاحب سلام، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول آئے وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ یسوع نے خود کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. تو پھر آج کل کی کلیسیوں میں پادری اپنے نام کے آگے رسول یا نبی کیوں لگاتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اس کے جو نبیوں کے تعلق سے تو ہم نے بات کر لی کہ یسوع مسیح کے بعد اب کوئی کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ کلام کہتا ہے، نہ ہمیں کلام بتاتا ہے. میں اس طرف تو بھی نہیں جاؤں گا. دوسری طرف آپ نے کلیسیوں کے تعلق جو مین سوال آپ کا ہے یہی ہے کہ کیوں لکھتے ہیں. تو کلام مقدس میں افسیوں کے نام پر اس کا خط، اس پہ لکھا ہے کہ اس نے کسی کو استاد، کسی کو نبی، کسی کو رسول، کسی کو چرواہا، کسی کو مبشر بنا کے بھیج دیا تاکہ کلیسیا کی ترقی ہو. اب یہ جو کلیسیا کی ترقی کے لیے یہ ایک جو ہے آفیسز ہیں، یہ وہ اس طرح کے وہ نہ نبی کی بات ہے، نہ بات ہے کہ کوئی نیا وہ مذہب لا رہے ہیں، نہ وہ نئی کوئی ایک تھیولوجی لے کے آ رہے ہیں، بلکہ کلیسیا کے اندر رہتے ہوئے خداوند نبوت دیتا ہے. دس از آفس آف اے پروفٹ کہلاتا ہے وہ، کہ وہ اس کو خدا کا پاک روح
हम आगे जाके बात करेंगे थोड़ी सी खुदा के रूल कुस के ताल्लुक से कि खुदा अपना पाक रूह देता है कलीसिया को। हमने अभी इसके बाद उससे बात करनी है कि कैसे कलीसिया जो है वो आगे लेके जाएगी खुदा के पैगाम को और कैसे उसे करना है। तो वो खुदा के पाक रूह के वसीला से जो रसूल का मतलब है, जो कलीसिया के अंदर उसकी डेफिनेशन है वो ये है कि उसके अंदर जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है कि वो नबी भी हो, चरवाहा भी हो, उस्ताद भी हो, और वो जो है चर्चेस की कलीसियाएं कायम उसने की हों और एक वसी तजर्बा रखता हो, उसको एक टाइटल जो कलाम के मुताबिक है वो दिया जाता है। लेकिन हरगिज़ ये नहीं है कि वो कोई एक नया नबी बर्पा हो गया या नया रसूल आ गया, पैगंबर आ गया, ये नहीं, बल्कि वो कलीसिया के अंदर ही उसकी खिदमत है और उसके अंदर रहते हुए वो खिदमत करता है और कलीसिया की तरक्की का वो बायस बनता है, ना कि वो कलीसिया की बिगाड़ का बायस बनता है। वो कलीसिया की तरक्की की बात करता है। आप सिस्टर पैम जी बहुत अच्छा आपने बिल्कुल जवाब दिया, बहुत अच्छा, सहमत इस बात से। टाइटल से ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी को टाइटल्स पसंद भी हैं, बट इफ़ दे लिविंग अप टू दैट टाइटल फिर तो ठीक है। अगर वो टाइटल को मिसयूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें जो है खुदा के कलाम से उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनको हमें फेस करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि जब क्रिश्चियन लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं तो बहुत सारी डिस्कशंस होती है कि फ़लाना पास्टर, फ़लाना अपोस्टल, फ़लाना ये प्रॉफिट ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन बात यह है, क्या वो फ्रूट बेयर कर रहा है? कि जैसे कहता है हर दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अब उसकी मिनिस्ट्री क्या है, उसकी टेस्टमनी क्या है, क्या वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड है? लेकिन इससे मैं बस ये समझती हूँ कि आखिरी वक्त में खुदावंद मुझे बहुत होशियार कर रहा है, क्योंकि मुझे जो डिसर्नमेंट की स्पिरिट चाहिए मैं उस पर बहुत काम करती हूँ। पाक रूह से मांगती हूँ कि मुझे क्या कहते हैं डिसर्नमेंट को, मुझे पता नहीं, परखने का रूह जो है वो दे। जब हमारे पास ये हो तो फिर हम ये टाइटल्स जो लोगों के उनको पे नहीं हम तनकीद करते या उन पे फोकस करते हैं, हम वो जो फ्रूट बेयर कर रहे हैं उस पे हम बात करें, बात करते हैं। और मैं इस बात को देखता हूँ कि एक बात इसको हम इस साइड को कंप्लीट करते हुए रोमियो के नाम पर खत का 8वां बाब पहली आयत कहती है, बस अब से जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। तो अब वो इसलिए हुक्म नहीं कि कुर्बानी दी जा चुकी, उनका कफारा दिया जा चुका, लेकिन अब ये भी बात बड़ी क्लियर कर देने की है कि मसीह में होने का ये नाम नहीं कि मसीह का नाम लगा लिया और जो मर्जी करते चलो। फिर मसीह की तालीम को फॉलो करना है और मसीह की तालीम के मुताबिक आगे बढ़ना है, तो फिर सज़ा का हुक्म नहीं है हम पे। और खुदा का शुक्र हम करते हैं कि जो लोग ऐसा करते हैं वो यकीनन खुदा के उस बड़े जलाल में आगे बढ़ते हैं। और नया अहद जो है ये खुदा का एक हतमी काम है, यानी कि उसको कहेंगे कि खुदा का फाइनल काम नया अहद जो है और दुनिया की निजात के लिए है। इसलिए अब हम देखते हैं कि कलीसिया जो है इसको कैसे इसको आगे लेके बढ़ना है। और नया अहद तो खुदा के वादों को पूरा करता है। ये जो है ख़ास तौर पे यिर्मयाह के हमने जो हवाला देखा उसमें इस बात में क्लियर लिखा है। और इसमें हम ये देखते हैं कि अब शरीयत अभी आपने लफ्ज़ के पत्थरों पर लिखी नहीं जाती, अब ये दिलों पर, ये मसीह का कलाम जो है दिलों पर लिखा जाता है। मुआफ़ी अब हमेशा के लिए है, बार बार नहीं, हमेशा के लिए हमें बार बार इसकी ज़रूरत नहीं है। और कि अब खुदा के साथ चलने वाले लोग जो हैं खुदा को ज़ाती तौर पे पर्सनल रिलेशनशिप, आप ज़रा इसके ताल्लुक से बात कीजिए, व्हाट इज़ दिस पर्सनल रिलेशनशिप? अगर जब हम देखते हैं कि अपोस्टल पॉल की ज़िंदगी को, तो ये उसकी बड़ी कांस्टेंट स्ट्रगल रहती थी कि वो उसको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता था, बिलीवर्स को, नॉन बिलीवर्स को नहीं, जो ऑलरेडी खुदा के कलाम से वाकिफ़ हो चुके थे, उसको बार बार उनको प्रूव करना पड़ता था। पॉल के लिए बहुत ही बड़े चैलेंज थे, क्योंकि वो जब रोम में खिदमत करता है तो बहुत सारे यहूदी ईमानदार जो हो गए थे उनके बड़े सवाल होते थे। बेशक कई बार वो जो ट्रेडिशंस जो थी, जो लॉ से चलते थे, वो चीज़ों को भी ले आते थे। अपोस्टल पॉल उनका बोझ हल्का करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अब ये डूज एंड डोंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना, बल्कि खुदा की जो पहचान किस तरह करनी है उसके कलाम के मुताबिक, उसके प्लान के मुताबिक। बेशक वो बहुत अपनी रास्तबाजी दिखाते थे। अपोस्टल पॉल स्ट्रगल करता है इस बात से कि तुम आउटर, बाहर से तो बहुत रास्तबाज अपने आप को मतलब हलीम होकर ये कुछ करके दूसरों के सामने तो बताते हो, लेकिन पर्सनली जब बंद दरवाजे
یعنی بند ایک کمرے کے اندر یا گھر کے اندر آپ کی لائف کیسی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جج بہت جلدی دوسرے کو کرتے ہو. کو یہ بھی خدا کو پسند نہیں کہ جلدی سے ہم کسی کو جج کرنا شروع کرتے. تو اپوسٹل پول ان کو ان باتوں کو ٹیکل کرتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے. بے شک شریعت آپ کے پاس ہے, بے شک آپ کے پاس خداوند کے لیے بہت ریورنس ہے, لیکن وہ بات نہیں بن رہی جو خداوند آپ سے چاہتا ہے. کیا؟ کیونکہ آپ کے دل ابھی ٹرانسفارم نہیں ہوئے. جب دل تبدیل ہو جائے گا تو خداوند کہتا ہے کہ پھر تم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائے گا. اور بیٹا بیٹی کیا کرتے ہیں؟ تابعدار ہو جاتے ہیں. خداوند جیسے ہے اس میں اوبیڈینس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. اوبیڈینس ٹو دی ورڈ آف گاڈ, خدا کے کلام کے وفادار رہنا, اس کے اوبیڈینٹ رہنا, مسیح کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. تبھی جو آپ نے بھی ذکر کیا انجیل مقدس میں, متی کے انجیل میں 22واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یعنی کہ دنیا کے لیے بات ہو رہی ہے, دنیا کے واسطے بہایا گیا, اور اس کی جو تکمیل ہمیں, اس کی جو کمپلیشن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور صلیب کے اوپر کیا بات, کراس, جو صلیب ہے یہ نشان ہے کمپلیشن آف دا ورک ڈن, جو تمام ہوا کی بات ہے. یسوع مسیح نے صلیب پہ کہا تھا تمام ہوا. تو یہ جب ہم صلیب کی طرف دیکھتے ہیں, اب اس کی ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک درمیانی اور ضامن کے طور پہ, میڈیٹر اینڈ گارنٹی کے طور پہ, جو وہ اب ہمارے لیے خدا کے لکھا ہے کہ وہ آسمان پر جا کے اپنی قربانی دینے کے بعد زندہ اٹھائے گئے اور باپ کے دہنے بیٹھ گئے. اور اب وہ ہمارے لیے ایک گارنٹی کے طور پہ وہاں پہ موجود ہیں. اور یسوع مسیح کو ہم خاص طور پہ اس بات کو آپ ایکسپلین کیجیے گا کہ وہ کاہن بھی ہیں اور وہ قربانی بھی ہیں. مطلب کہ کاہن بھی اور قربانی بھی, حالانکہ کاہن قربانی چڑھایا کرتے تھے جو تھے, لیکن یہاں پہ ایک نیا ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ وہ کاہن بھی ہے. آپ اس کو ایکسپلین کیجیے. میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو میں اسرائیل پہنچ گئی ہوں. روم میں وہاں چلی گئی ہوں جہاں خداوند نے یہ, میں اکثر جب بھی میں بائبل اسٹڈی کرتی ہوں یا پریئر کرتی ہوں کہ میسج, تو میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ ماحول کیا تھا, وہ وقت کیا تھا, وہ سما کیا تھا. تو اس وقت جو تھا, جو یہودی لوگ تھے آف کورس اپنی ریتی رواجوں کے مطابق وہ اپنا سارا چل رہا تھا یروشلم میں, لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح ایک نیا عہد باندھنے کے لیے کتنے جسٹ ہینڈ فل آف پیپل کے ساتھ تھے. وہ 12 شاگرد تھے جن میں سے ایک نے خداوند کو ڈسیو بھی کرنا, یعنی کہ ریجیکٹ بھی کرنا ہے. لیکن یہاں کا جو ماحول تھا اس وقت ان کو یہ ریچولز نہیں چاہیے تھی. یہ جو ہیکل میں قربانیاں لے کے جاتے تھے وہ نہیں بچانے والی تھی, کیونکہ وہ کرتے تھے اور پھر وہ گناہ میں پڑ جاتے تھے. اب یہاں جو ہے اپر روم میں ایک ایسا بالا خانہ جسے کہتے ہیں اپر روم میں شاگردوں کو لیا ہے, اور ایک یہ نیا عہد خداوند یسوع مسیح باندھ رہے ہیں. اس وقت یسوع کے دل میں شدت سے پیار تو ہے ہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ کرتے تھے وہ باپ سے جو لیتے تھے وہ کرتے تھے, اپنی مرضی نہیں یسوع یہاں کر رہے, یا کیونکہ ابھی جسٹ 30+ ینگ تھے وہ تو ابھی, اور ان کے سامنے تو ریبائی اتنے بڑے اسکالرس تھے, اتنی بڑی کاؤنسل جو جوئش بیٹھتی تھی اور اسکالر لوگ بیٹھتے تھے. لیکن یہاں ایک نوجوان لارڈ جیسس ہارڈلی 33 ایئرز اولڈ تھے, لیکن اب وہ اتنی بڑی بات اور اتنی بڑی ذمہ داری جو باپ نے اصلی ان کو دی تھی نبھانے والے تھے. اور اسی جو نیو کووننٹ ہے, دیٹس وائی پاسٹر آئی آلویز سے نیور ٹیک دا ہولی کمیونین لائٹلی. یہ پریکٹیکل زیادہ ہے کرسچینٹی رادر دین ٹو بی پریچڈ اینڈ ٹو بی کویسچنڈ, ہے نا, یا ڈیبیٹڈ. لیکن اس میں وہ جو ہم لیتے ہیں, ہم مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں. ہولی کمیونین لیتے ہم اپنے آپ کو تیار کریں, ڈونٹ ٹیک اٹ سو لائٹلی, کیونکہ یسوع کے دل میں جو درد تھا, جو گناہ گاروں کو بچانے کے لیے جو ان کے آگے جو فیئرس بیٹل جو چل رہی تھی ابلیس کے ساتھ, اور جو پاکشاہ وہ اس میں جو کووننٹ جو انہوں نے بنایا, جو عہد باندھا ہے, آج بھی ہر مسیح کو اسے بہت غور سے, بہت سیریسلی اپنی لائف سے جب ریلیٹ کرتے ہیں, اس کو جو لکھا ہے نا کہ پہلے اپنے آپ کو پورا جائزہ لیں اپنے آپ کا, اس سے پہلے کہ آپ پیالے کی طرف یا روٹی کی طرف بڑھیں. تو اس وقت جو تھا یہ ایک نیا, یہ ابلیس کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. اور یہ بالکل, اور سوری اس میں بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے بہت سے ویور جو ہیں وہ بہت سے ڈفرینٹ ریلیجن سے ہیں. تو یہ پاکشاہ جس کو یسوع مسیح نے آخری فصح جو کھائی تھی, تو یہ اس یادگاری میں انہوں نے کہا تھا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو, اور انہوں نے بتا دیا تھا اس وقت شاگردوں کو اشارے میں کہ اب یہ میرا بدن
दुनिया के लिए कुर्बान होने को सही है बात और है। ये मेरा खून दुनिया के बह Good. जाने के लिए, और सही ये बात है। इसलिए ये किया जाता है। और जब तक मैं लौट कर ना जब तक कि मैं लौट कर ना हूँ तब तक हमें करते ऐसा ही रहना है, किया करो। करते हाँ जी, कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक सवाल भी है, Sure, उसको भी sure, जी, लेंगे, जी, जरूर। लेकिन हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये जो हमने बात की है कि यीशु मसीह हमारा दरमियानी है और ये गारंटी है, और ये उसका मौत और कब्र पे फतह पा लेना, Amen. वो गारंटी बन गया। बहुत खूबसूरत। उसको हम ये कि हम भी एक इसी तरह लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि हम जिंदा किए जाएंगे। Amen. ये बदन जो है, ये जो मर जाते हैं इस दुनिया में, लिखा है कि वो एक दिन जिंदा किए जाएंगे। Amen. और यीशु मसीह का जिंदा होना जो है, ये एक जामिन है, गारंटी के तौर पे हमारे लिए है। और यीशु मसीह का कायन होना ये ख़ास तौर पे बात है कि हम उसकी Hallelujah. गल्ला की भेड़ें होंगी बेशक। और वो हमारा चरवाहा क्या होगा। बात है। और यही बात हमारे लिए जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम भी है, इसको समझना भी है। और हमारे पास ये सवाल जो है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। अगर कलीसिया चर्च को इब्तिदा में हदायत की के फैलाव के ज़रिए बनाया गया, ये क्या, अगर कलीसिया चर्च को इब्तिदा में हदायत के फैलाव का ज़रिया बनाया गया, तो क्या ये सवाल काबिल गौर नहीं कि बाद में अल्लाह ताला ने एक ऐसी उम्मत और नबी को माबूस किया जो उसकी हदायत को आलमी और महफूज और दायमी शक्ल दे। तो फिर बात वहाँ पे आ गई है जो हमने पहले की थी कि जब एक काम खुदा ने मुकम्मल कर दिया, जब एक काम खुदा ने पूरा कर दिया, और पूरा भी एक ऐसे शख्स को जो जिसके लिए खुदा ने, आपका हमारे मुसलमान भाई भी, आप शायद उसी मज़हब से हैं जो आप सवाल कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि रूह ईसा रूह अल्लाह। अब वो ईसा कहते हैं, चले हम थोड़ी देर के लिए उनको ईसा यीशु मसीह का नाम को मान लेते हैं, लेकिन अगर ये देखें ख़ास तौर पे कि वो रूह अल्लाह, तो रूह अल्लाह, जो मैं फिर से हमेशा कहता हूँ इस बात को कि जो मेरा बेटा है वो मेरा बेटा कहलाएगा, सन ऑफ रॉबिन्सन अस्कर कराएगा, और किसी और का बेटा उसका कहेगा। तो जो खुदा के रूह से पैदा हुआ वो किसका बेटा कहलाएगा? तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह ने खुद फरमाया, खुदा ने खुद फरमाया था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। बहुत सी मिसालें, और ख़ास तौर पे यीशु मसीह का आना, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए यीशु मसीह का आना, इकलौते बेटे का आना, खुदा के रूह से पैदा होना, और फिर अपने मिशन को कंप्लीट करके, मिशन क्या दिया गया था कि उसको जो शरीयत के वसीला से लोग जो है हमेशा की ज़िंदगी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, अब वो हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचे, जिसको हम अभी बात कर रहे हैं कि फ़ज़ल, और फ़ज़ल के वसीला से अब ये कलीसिया कायम है। और कलीसिया ही आज, मैं एक कलीसिया का फ़र्द होते हुए आपको, और दुनिया में जितने इस वक्त लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप मसीहत में नहीं भी हैं तो खुदा का कलाम आपके लिए भी है कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं, वो यानी आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं, अबंडेंट लाइफ हमेशा की। और इस दुनिया के बाद एक ज़िंदगी है, ये तो ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है, फिर वो इटर्निटी है, हमेशा तक खुदा के पास रहना, या हमेशा तक हलाकत में उस जगह पे जिसको दोज़ख कहा जाता है वहाँ पे रहना। ये आपके ऊपर मुनहसर है। आप सिस्टर पैम इसके ताल्लुक से बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल, बातें तो बहुत होंगी और ये कभी ख़त्म ना होगी, क्योंकि इस पे बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि खुदा की मोहब्बत में और खुदा की कलाम के मुताबिक कि खुदा मुझे, मैं इस तरह से कह सकती हूँ, खुदा को समझिए कि किंग है, गॉड इज़ जिसने दावत दे रहा है, जो मेहमानों को बुला रहा है, क्योंकि उसके किंग्स
किंग के बेटे की शादी है, यानी कि लॉर्ड जीसस की शादी है, और खुदावंद बुला रहा है और फैमिली में शामिल करना चाहता है। एक जो अपना फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्सटेंड करना चाहता है, दूसरों को बुला रहा है। और जब उन्हें बुलाता है और जो कबूल कर लेते हैं उस ज़ियाफ़त को या उस वेडिंग पार्टी को कह लें, तो वो कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और इस तरह से खुदावंद सबको दावत दे रहा है, सबको अभी मौका है इसको। अगर खुदा के कलाम के मुताबिक देखें तो ये हर वक्त नहीं ऐसे रहेगा कि इन बातों को करने की फ्रीडम रहेगी, क्योंकि मुखालफ मसीह जो है इन बातों पे इस तरह के उसके प्रोपेगेंडा, इस तरह की उसकी जो प्लान्स हैं वो फुलफिल करना चाहता है, और तेज़ी से वो बढ़ रहा है इस दुनिया की तरफ के जो मज़हब की जो रेवरेंस है, रिस्पेक्ट है, और जो असली पैगाम है जीसस का, उसको वो ख़राब और ख़त्म करे। लेकिन जो इस दावत को कबूल करता है, खुदावंद उसे अपना बेटा और बेटी बनाता है। और क्योंकि खुदा ने ये ओपनली इनविटेशन हर कौम को दी हुई है, सो यू नो दोज़ हू विल रिसीव दे विल बी इनवाइटेड टू द वेडिंग, वेल एंड गुड। बिल्कुल। और इसमें बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि या तो देखिए दुनिया के नबी आए, हाँ जी, और बड़े बड़े नबी आए, मूसा, दाऊद, दूसरे सारे जो भी आए, वो सब वो अपना काम जो था वो करके मर गए, खत्म हो गए, उनकी कब्रें मौजूद हैं, उनकी बॉडी गल सड़ गई होंगी, सब कुछ हुआ। जी। लेकिन एक वाहिद यीशु मसीह हैं जो जिंदा आसमान पर उठाए गए, तो अगर कुछ करना ही है तो वो वापस आके कर सकते हैं, उनको वापस भेजा जा सकता है, और वापस वो आएंगे। यीशु मसीह की आमद सानी, यीशु मसीह ने खुद मुकाशवा की किताब जो खुद उन्होंने लिखा है, अगर आप पढ़ें आखिरी किताब बाइबल मुकद्दस की, मैं अपने नाजरीन के लिए बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने कहा कि वो जिनका जल्द होना ज़रूर है, और वहाँ यीशु मसीह ने लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो आएंगे जी, और आके दुनिया की अदालत करेंगे। और उससे पहले ये भी नहीं कि खाली अदालत के, लिखा है कि उससे पहले नरसिंगा फूंका जाएगा, बिल्कुल। कि क्राइस्ट इज कमिंग अगेन। यीशु मसीह जो नहीं अभी तक तौबा में आए, जो नहीं अभी तक निजात में आए, जिन्होंने अभी तक उसे नहीं पहचाना, ये उनके लिए फिर एक दावत, जिसकी आप बात कर रही थी, ये वो दावत होगी कि वो यीशु मसीह में आ जाएं और उस बड़ी हकीकत को जान लें कि वही वाहिद खुदा का बेटा आया, और वही मसाया का मतलब है मसाशुदा, मसा किया हुआ। मसाशुदा के बाद किसी और की जरूरत नहीं कि जो दुनियावी कामों वाला कोई शख्स हो और फिर वो ना जाने क्या उनकी बैकग्राउंड क्या कैसे हो, और वो आए और वो करे। इसलिए मसीह का आना, नरसिंगों का फूंका जाना, और फिर अदालत का होना। और अदालत का होना इसलिए भी ज़रूर है कि जिन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, दुनिया की ख्वाहिशों से दूर रहे, अपने आप को उन्होंने दुनिया के कामों में जो बड़े बाद दफ़ा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, अपने आप को दूर रखा, उनको रिवॉर्ड करना भी बड़ा ज़रूरी है। और हमारा खुदा एक जो ऐसा खुदा है जो मुनसिफ खुदा है, तो वो रिवॉर्ड करेगा ऐसे लोगों को, और उन्हें रिवॉर्ड क्या है? हमेशा की ज़िंदगी। और मैं बड़ी एक खूबसूरत बात मुझे हमेशा लगती है, मैं उसको बयान करता हूँ कि यीशु मसीह ने जब कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, तो वो कोई ऐसी जगह नहीं थी कि तैयार करने के लिए। उसकी 22वां बाब जो आखिरी बाब है कलाम मुकद्दस में, मुकाशवा की किताब में, उसमें लिखा हुआ है कि वो जगह जिसको नया यरूशलेम कहा जाता है, यानी कि ईमानदार लोगों के रहने की जगह। इस यरूशलेम में तो हर तरह के लोग रह रहे हैं, इस यरूशलेम में गुनाहगार भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन उसने यरूशलेम में सिर्फ ईमानदार लोग, और लिखा है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। और सबसे बड़ी बात उसमें ये लिखी कि वो शहर जो है उसकी बुनियादें भी जवाहर से, पर्ल से और इस तरह के मोतियों से बने हुए दरवाजे हैं, और 12 दरवाजे, एक एक दरवाज़ा में जो है एक एक मोती में से होगा। ये बहुत ही अहम बात है जानने की। मेरे अजीज़ों, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बात अहम ये नहीं कि कौन बाद में आने किसी की ज़रूरत थी या नहीं, बात ये अहम है कि क्या खुदा का काम, खुदा का पैगाम मसीह के वसीला से मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। क्या जिसने मुर्दों तक को ज़िंदा किया और फिर आप मौत
मौत और कब्र पे फतह पाके वो हमेशा के लिए मेरे और आपके लिए खुदा के दाहिने बैठा है, उसके बाद किसी की और ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर इस पर तबसरा जी कीजिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ और गवाहियाँ भी सुनती हूँ। मैं खुद अपनी पर्सनल गवाही दे सकती हूँ कि मेरे भी बहुत सारे सवाल थे, मैं भी बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स को पढ़ती थी और बड़ा मैंने अपना टाइम 7 years ऑलमोस्ट मैंने इन चीज़ों को दिए। कंक्लूजन यही निकला कि जो ज़िंदा है वो ही हमें बचा सकता है। तो लॉर्ड जीसस लिविंग सेवियर, और मेरे ऊपर जो उन्होंने ज़ाहिर किया, जो जिस तरह से मेरी ज़िंदगी को बदला है, और वो अगर मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है तो किसी की भी ज़िंदगी को बदलने की वो कुव्वत और ताकत रखता है, क्योंकि वो अपनी क्रिएशन से प्यार करता है। और अब आप किस तरह से लेते हैं अपनी ज़िंदगी को, पहले अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि आपको एक्चुअली मकसद क्या है आपका इस ज़मीन पे रहने का। आपकी क्या आप सिर्फ कमाना चाहते हैं, स्टेटस बनाना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं? ये सारी जिस्मानी चीज़ों को जब आप अचीव कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या, देन व्हाट। बिल्कुल। और आपकी ये बड़ी ज़बरदस्त गवाही है। मैं चाहता था आज उसको लूँ, लेकिन अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है कि आप खुद एक गैर कौम से आई हैं और कैसे आपने खुदा को कबूल किया। आपने थोड़ा सा बताया था शुरू में, और लेकिन मैं अभी उसी हवाले की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि देखिए गलतियों 3 बाब उसका 27-28 आयत है, वहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक हमें नक्शा पेश किया जा रहा है, मुख्तलिफ नस्लों से लोग इकट्ठे, मुख्तलिफ जो कौमों से लोग इकट्ठे हुए, और जो रूस से मामूर ये कलीसिया जो है, ये जो है नया अहद के लोग जो है, ये रूस से मामूर लोग, रूल कुद्स से भरे हुए, क्योंकि खुदा का रूह ही है जो कायल करता है किसी को भी तौबा तक। तो यहाँ गलतियों 3 बाब और उसकी 27 ये नए अहदनामे में ये है। अगर मेरे कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जिनको नहीं पता, तो बाइबल के जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें 3 बाब 27 लिखा है, क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह पर ईमान लाने का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। आमीन। कितनी बड़ी बात है कि जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो मसीह को पहन लेना, यानी कि अब आपके ऊपर शैतान का, अबलीसी कुव्वतों का और कोई भी उसकी चीज़ का इख्तियार नहीं। और आगे लिखा हुआ है 28वीं आयत में, अब ना यहूदी रहा ना यूनानी, ना गुलाम ना आज़ाद, ना मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो गए। हमें एक कर दिया गया है। दुनिया में इस वक्त 2 बिलियन से ज़्यादा अगर क्रिश्चियन है, तो पता नहीं कितनी कौमों, कितने नस्लों और कितने इलाकों से लोग आके अब उस नई कलीसिया में जो मसीह का बदन कहलाती है उसमें आ चुके हैं। हाँ, एक हिस्सा उसमें ज़रूर है वो यहूदी कौम के लोगों का भी, यहूदियों का भी, जिन्होंने उस वक्त मान लिया। और जैसे मैंने पहले बताया कि आखिरी वक्त में खुदा उन्हें एक और मौका देगा कि वो आएँ और मसीह को पहचाने, क्योंकि उस वक्त वो जो है लिखा है कि आखिरी मुसीबत के सालों में वो पहचानेंगे कि जो आया हुआ है ये मुखालफे मसीह या झूठा मसीह जो है ये वो नहीं है, और फिर वो मसीह पे ईमान लाएंगे। आप इसके ताल्लुक से भी बयान कीजिए ज़रूर। जी ज़रूर। बहुत कुछ अभी तो जो कुछ हो रहा है दुनिया में, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, और शुक्र है खुदा का कि उनको सेटिस्फेक्शन बाइबल से ही मिलता है। जितनी मर्ज़ी वो किताबें पढ़ लें, जितने मर्ज़ी वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रहे हैं, जितने बड़े स्कॉलर्स को सुन लें, लेकिन उनको जो जवाब है वो मुक़द्दस पाक कलाम से ही मिलता है और वो सेटिस्फाइड होते हैं। वाकई ये आखिरी वक्त है, और इसमें बहुत सारी लोगों के सवाल जैसे ये होते हैं कि फिर अगर खुदा ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया के साथ। भी खुदा तो अच्छा ही चाहता है। खुदा की तरफ ज़रा बैठकर तो देखो, 24 घंटे में 1 घंटा तो खुदा की तरफ दिल लगा के देखो, नेक नीति से उससे पूछो तो सही कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है। रादर देन लुकिंग टू द आउटवर्ड, जो बाहर की दुनिया है, अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर देखो कि इनवर्डली देखो कि अंदर मेरे क्या चल रहा है। पहले यहाँ से शुरू होगा। जब अंदर से सफाई होगी और आपके बहुत सारे जो सवाल भी होंगे, आप डिससेटिस्फाइड होंगे, लेकिन खुदा कुव्वत रखता है कि आपको क्लीन कर सकता है, आपको साफ कर सकता है, आपकी सोचों को, आपके ख्यालों को, आपके एजेंडे जो हैं उनको बिल्कुल एकदम सुपर नेचुरली उनको मतलब बता सकता है, आपको ट्रांसपेरेंट कर सकता है। लेकिन ये है, यू हैव टू स्टार्ट विद इन योर सेल्फ फर्स्ट। मैं यही कहूँगी, कलाम को भी समझने की खुदा ताकत देगा और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। खुदा ने एक नया अहद बनाया है, अपने आप को कुर्बान करके, अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर। ये रियली हुआ है
2000 साल पहले ये हुआ है, ये सिर्फ बाइबल में क्रिश्चियन लोग नहीं बोलते जाते, ये सचमुच हुआ है। मैं तो इजराइल में 28 मरतबा जा चुकी हूँ। उस गोलगत्था पे जहाँ खुदावन ने अपनी कुर्बानी दी, वहाँ खड़े होकर बहुत सारी बातें मैंने की हैं खुदावन से, और जहाँ पे खुदावन ने अपना जो अहद बांधा, उस जगह पे भी खड़े होकर मैंने खुदावन से ब्लेसिंग ली है। बिल्कुल, और खुदावन का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे इफिसियों 2 बाब और उसकी 14 से 16 तक कहता है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने हम दोनों को एक कर दिया और जिस्म से दुश्मनी यानी जुदाई की दीवार को ढा दिया। यानी वो दीवार जो खुदा और इंसान के दरमियान थी, गुनाह की दीवार थी, उसने ढा दिया। और 16वीं आयत में लिखा है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर उसके सबब से दोनों को एक बदन बनाकर खुदा से मिला दिया। खुदा से हमें एक ही है जिसने मिला दिया हुआ है, और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के मिला देने के बाद किसी और की गुंजाइश रहती नहीं है कि वो बीच में आए या बाद में आए, वो तो काम मुकम्मल कर चुके। और कलीसिया इसीलिए तश्कील दी गई कि दुनिया तक लेके जाए। यीशु मसीह ने मुकाशवा किताब में लिखा, जब 7 कलीसियों को पैगाम दिया तो उनको ये पैगाम दिया गया कि वो दुनिया तक इस पैगाम को लेके जाएं। अगर किसी और ने बाद में आना चाहता तो वो कहते कि अभी मैं बाद में किसी को भेजूंगा, उसके जरिए आ जाए। और मैं इस पर ख़ास तौर पे आज के प्रोग्राम को, अभी वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा रह गया, मैं चाहूँगा आप इसको वाइंड अप कीजिए, हमारे पास बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और इसके साथ मेरी दुआ है, और मैं दुआ करती रहूँगी प्रोग्राम के बाद भी, कि जो आज का कलाम यहाँ से रिलीज़ हुआ है, ये ज़िंदा है, ये सच्चा है और ज़िंदगियों को तब्दील करता है। आएँ झुकें खुदा उनके कदमों में, एक नाम एक बार लें। बहुत कुछ आपने कहा होगा, यीशुआ हमशीह, जीसस क्राइस्ट कहकर देखें, आपको सुकून मिलेगा। आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। और नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये पैगाम दुनिया की निजात के लिए, नया अहद दुनिया की निजात के लिए, यीशु मसीह के खून का बह जाना दुनिया की निजात के लिए, उसका सलीब पे कुर्बान हो जाना दुनिया की निजात के लिए, उसका मौत और कब्र पे फतह पा लेना मेरे और आपके लिए फतहमंद ज़िंदगी में दाखिल हो जाने के लिए है। और वो आज आपको भी, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, खुदा चाहता है कि आप भी उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे मैंने शुरू में कहा था प्रोग्राम के, जहाँ पे वो हमें देखना चाहता है। और वो जगह आसमानी मकामों में खुदा उनके साथ है, और जिसके लिए कलाम मुक़द्दस में, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। और कलाम मुक़द्दस में ये नया अहद जो है, ये हमें एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए, और कलीसिया जो है हमें उस काम में आगे लेके जाने के लिए, तालीम को सही तौर पे जानने के लिए और उस तालीम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए है। और इसके लिए खुदावंद यीशु ने वादा किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, यानी रूह हक, जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और ये रूह हक, जिसको रूह कुद्स हम कहते हैं, खुदा का रूह कहते हैं, पवित्र आत्मा भी कहा जाता है हिंदी पंजाबी लैंग्वेज में, ये वो रूह है जो आपकी मदद करता है, मेरी मदद करता है, हम सब की मदद कर सकता है। चाहे आप किसी भी मज़हब से हैं, खुदा आपके लिए एक जगह रखता है, प्यार करता है। और कलाम मुक़द्दस में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कलाम कहता है कि रूह कुद्स हमारे दिलों पर खुदा के कवानीन को नक्श करता है। खुदा के कवानीन को नक्श करना यानी मसीहियत में सिर्फ नाम नहीं रखना खाली, बल्कि अपने ऊपर नक्श कर लेना है कि खुदा क्या चाहता है हमसे और हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। और अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को जो है उसको तब्दील करके रूहानी ख्वाहिशों से खुदा का पाक रूह हमें भरता चला जाता है। और रूह के फल बहुत खूबसूरत इसके ऊपर प्रोग्राम हमने किए हुए हैं कि ईमानदारी है, दयानतदारी है, और खुदा के साथ मोहब्बत में, प्यार में, हसद और नफ़रत से दूर रहते हुए उस तौर पे चलना है जैसे उसका कलाम मुक़द्दस कहता है। और कलीसिया के लिए जो ख़ास तौर पे कलीसिया का वजूद में आना इसीलिए था कि लोग
उस जगह तक पहुँचें और लोगों को वहाँ तक लाने के लिए कलीसिया को भी लिखा है कि मसीह ने वो तालीम दे दी। पहाड़ी बाज़ आप मत्ती के इंजील 5वां बाब और उसकी 5वें बाब में खूबसूरत तालीम है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा कि कैसी लिखा है कि मुबारक वो हैं जो सुलह कराते हैं, सुलह कराने वालों को मुबारक कहा गया है। मुबारक हैं जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। याद रखें, हमारे मज़हब में ये नहीं है कि इधर करते जाओ इधर बख्शवाते जाओ, ऐसा कोई फार्मूला नहीं दिया गया। खुदा के साथ चलने के लिए कहा गया है, पाकीज़गी में चलने के लिए कहा गया है और उसमें चलने के लिए अपने आप को पाक और साफ़ करके दुनिया की ख्वाहिशों को अपने अंदर से निकाल के उस तौर पर चलने के लिए कहा गया जैसे कलाम मुक़द्दस में लिख दिया गया। और आज मेरा आपसे यही जो है पैगाम आप तक मैं लेके आना चाहता हूँ। आपको खौरा की खातमा ने बड़े खूबसूरत तरीके से बयान की बातें और मैंने आप तक कुछ बातें पहुँचाई हैं और ये बातें अगर आप गौर से देखेंगे, इसको सुनेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे तो यकीनन खुदा का रूह आपको कसरत के साथ आपको भी इस्तेमाल करेगा रूहों को बचाने के लिए। और आज खुदा का काम आपसे हम कलाम है कि उस रास्ते पे चलें जिस पे वो आपको लेके जाना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।